राम राम, स्वागत बा अपन चैनल भारतीय रियासत पे। और आज एगो ऐसन कहानी लेके आयल बानी जो जिंदगी में बहुते इस तरह के सीख दे जाई कि घर में काहे कल्ला किचकिच ना होए के चाही। हाँ, माँ बाप बच्चा सबके एक दूसरे के बात काहे के सुने के चाही। और जो भारतीय परिवार के ढांचा बा ओकर काहे सम्मान करे के चाही। ई सब बात बिंदु बार तरीके से ई कहानी के द्वारा अंत तक सुने में तो एकदम साफो साफ दिख जाई कि काहे परिवार में कल्ला हुए से लक्ष्मी जी कभी ना आ वैसे परिवार में आयली। सारा धन लूट जाए, दवाई में, दारू में, वकील में, कोर्ट कचहरी में, सब में जो रहल पहले का संपत्ति रहलक वो सब लूट जाइल। सो काहे घर में सबों को एक दूसरे के इज्जत करे के चाही, बड़ों के सम्मान करे के चाही और आपस में एक दूसरे से विचार रखे के चाही। ये सब चीज एक बहुत ही शानदार कहानी बा, ओकरा से स्पष्ट हो जाई। तो जब तक हम ई कहानी शुरू करे जात बानी और रउआ लोग ई कहानी में खो जाएम ओकरा से पहले ई चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि ऐसन कहानी रउरा के बार बार अपन आप इनबॉक्स में आते रही। तो ई जो कहानी बा ई बा पुरान युग के। एक ऐसन राजा रहलक जो जानवरों सबके भाषा समझे, का कौन सा जानवर बा कैसन बात करत बा सब उ समझ जाए। ओकरा में उ पारंगत हासिल करे रहलक। तो एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहलक। दोनों बहुत खुशहाली से रहलक, हमेशा मिलजुल के आगे बढ़े, एक दूसरा का ख्याल रखा। फिर भी एक दिन अचानक दिमाग में खटकल मोरनी के कि ए चलिए सोची ना चलल जाए ऐसा जगह जहाँ अपन परिवार के लोग बहुत सारा रहत बारा। बहुत सारा मोर मोरनी का झुंड जिधर एरिया में रहलक उधर जाए के जीत पे अड़ गई नहीं मोरनी। मोरवा समझायलक कि देखा यहाँ सब ठीक बा, कम लोग बा तो हम लोग एक दूसरा पे ज्यादा समय देत बानी, कोई चिंता ना बा, काहे के जाए के बा। जब सब अच्छा से चलत बा तो काहे जगह बदले के बा। पर मोरनी एक ना सुन ली। आखिर में हार मान के मोर बोला कि चला चलत बानी। तो दोनों आ गएलक राजा के एरिया में जहाँ राजा राज करत रहलक। तो उ दोनों का देखलक मोर मोरनी कि राजा रानी को बुला के कहलक आ सुना हमरा भोजन लगा दा, भोजन भूख बहुते लागल बा। रानी थोड़ा देर में खाना लेकर आयनी। 26 तरह का व्यंजन बना के लायनी, एक हाथ में सारा व्यंजन और पानी लेकर आयनी, सब लगा देनी। लेकिन गलती से अन्न के एगो दाना गिर गया। थोड़ा देर में का देखा जात बा, एगो चींटी उ अन्न के दाना लेके जाए लगल। उ थोड़ा सा आगे बढ़लक कि चींटी सब के जो झुंड के सरदार रहलक वो ओकरा घेर लेलक। कहलक अय ई दाना हमको दो, जाकर तुम दूसरा लेकर आओ। बेचारी उ चींटी सकपका गल कि अरे हम दोबारा कैसे लाई, राजा हमरा छोड़ी ना, जमीन पे तो कुछ गिर लेना बारा। तब उ समझाए के प्रयास करल लग कि ना ना नामुमकिन बा, यही एक लौता दाना पड़ल रहलक तो हम लेके आयल बानी, अब कैसे हम दोबारा लाएम, दूसरा तो बा ही ना। लेकिन वो झुंड के जो सरदार रहलक वो हर गया ना, तोरा तो लाए के पड़ी, जैसे ला, हमरा ना सुने के बाद कुछ हो। अभी दुनू में बहसा बहसी चलते रहलक कि सर चींटी के जो झुंड के सरदार रहलक ओकर ध्यान गयल कि राजा बड़ा टुकुर टुकुर हमरा के देखत बा। ऐसा लगत बा कि सब बातें सुन रहत बा वो। असलियत में यही रहलक, राजा तो जानवरों सब के भाषा सुने में पारंगत रहलन। उ सुन सुन के हंसले तो होकर हंसी रोकले रहलक।
अब जब ई देखलक तो चींटी के सरदार को शक हो गल कि अरे ही पक्का हमार बात सुनत बा और हम दोनों के बातवा का ही पूरा समझत बा। वो चींटी को समझाइला कि देखा राजा पक्का हम दोनों के बातें सुनत बा, तू जा, वो कुछो ना कही। अब तो ई बात सुन के राजा जो हंसला शुरू करलक कि मत पूछा, वो जोर जोर से हंसे लगलक। ई जोर जोर से हंसलक तो रानी के अजीब लगलक। उस हंसी सुन के आयली, ओकरा लगल कि अरे ई हमर खाना खराब बा या हमरा के मजाक बनात बानी। वो गुस्सा गेनी। अब ई जब होलक तो जो मादा चींटी रहलक उ कहलक अगर राजा हमरा बात सुनत बारा तो एक गजब के संयोग बा, उ ई बात केकरो बता दी तो वो मूर्ति बन जाई, पत्थर के मूर्ति। अब इधर राजा अजब फंस गयल, इधर रानी मुंह फुला के बैठ ले बानी कि तू हमरा मजाक बनात बारा। और अब राजा ये बात बता ना सकत बा कि काहे उ हंसलक, बता दी तो उ मूर्ति बन जाई। अब ई धर्म संकट के घड़ी में रानी घर में बर्तन बर्तन फेंके के धमकी देलक शुरू कर देलक कि ना तोहरा तो बताए के पड़ी कि तू हंसलत काहेला। कुछ देर तक राजा प्रयास करलक कि अरे हम तोरा बता देती पर एक समस्या बा, विश्वास करा, अगर हम बता दी तो बाद में तू भी बहुत पछतावा और हम तो बर्बादे हो जाए। पर रानी के तो आज काल चरल रहलक। जब समय खराब हो जात बा तो बुद्धियो खराब हो जाए। एक गजब के उदाहरण ई बा। जो रानी अधिकतर बात मान जालक रहलक उ आज अड़ गयल कि ना कुछो हो जाई हमरा जाने के बाद कि तू काहे हंसला। आखिर में राजा काफी मान मुनव्वल के बाद कहला कि चला हम बताएं, लेकिन चला हमरा साथ जंगल में चला, वहां बताएं। जब सब लोग जंगल पहुंच गए तो धीरे धीरे राजा कहानी सुनाना शुरू कर देलक। और जैसे जैसे वो कहानी सुनाए वैसे वैसे वो मूर्ति बने जात। जब आधा मूर्ति वो बन गयल तो राजा कहला कि देखा हम आधा मूर्ति बन गयल बानी, अब वो तो छोड़ दा। रानी के बताना बुद्धिए खराब हो गल रहलक। वो कहले कि ना ना अभी इतना बताइए दिए हैं तो खत्मे कर दिए हैं, खत्मे करिए, बताइए पूरा क्या बात है। आखिर में राजा सब बता देलक और बताते बताते वो मूर्ति बन ही गल। अब राजा के मूर्ति बन जाने पे रानी माथा पीट लेलक। उ मूर्ति के हिलावे डुलावे के बहुत प्रयास करलक पर मूर्ति हिले कैसे। राजा इतना भारी और शक्तिशाली रहलक, वो मूर्ति कहाँ से हिलने के कोई चांस रहलक। इस सब मोर और मोरनी बैठ के देखत रहनी। दोनों एक दूसरे को बोललक कि तो रानी के साथ बड़ा अन्याय भेल बा, चलिए ओकरा समझाई। तो दोनों गैल और विलाप करत रहनी। रानी ओकरा कहत कि रानी जी जो हो गैल सो हो गैल, अब साहस रखी और जाई, तोरा राज संभाले के बा। राजा तो अब ना लौटियन लेकिन तोहरा तो राज संभाले के बा, ये सब भूल जा। रानी फूट फूट के रोए लगलन कि हम कैसे भूल जाई। हमर राजा के साथ ई भेलक, उ ई कहानी हमरा सुनात रहलक। अब तो ई भेल कि रानियों ई कहानी सुना देलक मोरवा के। और जैसे सुना के एक सांस में सुना देलक, सुनाते ही वो मूर्ति बन गल। अब तो मोर और मुन्नी के जमीन तले सारा संसार हिल गया। ओकरा तो दिखे कि अब हमने भी गलतियों से केकरो कोई कहानी सुना देनी तो हम भी मूर्ति बन जाए। मोरनी मोर के कहलक कि चली रात छोड़ दी, दूसरे जगह चला जात बानी, बच जाए हम सब। मोर के माथा खसक गया। कहलक अरे बुर्बक,
ऐसन होत बा का अब तो संसार के केकरो कोना में रहेम, कहीं गलती से भी हो गल तो हमने के मूर्ति बने के तय बा। तब रानी पूछला कि अरे कोई तो उपाय बता। मोरनी पूछलन कि कोई तो उपाय हुई जिससे रानी के भी बचा सकत बानी और हमनी के भी बच जाई। मोरवा काफी देर तक इधर उधर घूमलक, सोचलक, विचार करे के कहलक कि शायद अगर हम चींटी के धरती से मिटा देम, एक एक चींटी के मृत्यु के घाट उतार देम तो शायद इस श्राप खत्म हो जाई। अब दोनों छूट गए, एक एक चींटी के खोज खोज के कहीं दिख जाए जाके ओकरा मुआ दे। सारा चींटी के झुंड में हाहाकार मच गयल। सब का कहली जाके जमीन के अंदर घुस गए, क्योंकि एको को चींटी जहां बाहर निकली ये मोर मोरनी मार देलक, कोई चींटी बचबे ना करी। लेकिन जमीन के अंदर तो अन्न तो बा ना, तो कैसे रही, भूखे पेट मरे के हाल हो गयल। तो एगो चीटा चीटी भगवान के तपस्या करन चालू कर देलक। बिना अन्न बिना जल के तपस्या करलक। ऐसन तपस्या कि भगवान प्रसन्न होके प्रकट होलियन, पूछलन कि का चाहिए तुमको। वो दोनों बोलक कि हमर पेट ही हटा दा, पेटे ना रही तो हमर भूखे ना लगे, खाए के जरूरते ना पड़ी। भगवान मान गैलन। फिर भी मादा चीट गैलन कि इससे का फायदा, हम तो बाहर निकलबे और मोरवा हमरा मार दी। ये बात तो भगवानों के सही लगलक। तो भगवान प्रकट होलन, दर्शन देलन और मोर और मुरनी को कहलन कि देखा अब तोहरा ये दोनों के मारे के जरूरत ना बा, अब कोई चींटी को मारे के जरूरत ना बा तोहरा के। तो मोर मुरनी बड़ा भावुक होके पूछलन कि भगवान आप तो सर्व ज्ञाता बानी, अपने के तो सब पता बा, हम अगर ना मारे तो हम लोग पत्थर बन जाए। भगवान मुस्कुरालन और कहलन कि अरे अब तुम दोनों पर श्राप खत्म हो गल बा, अब तू दोनों कबो ना बनबे पत्थर, सो छोड़ दाई करम और आगे बढ़ा। ये सुनला पे मादा मोर कहलन कि अरे महाराज, अरे भगवान, जब हमनी पे दया कर ले बानी तो काहे नहीं रानी पे भी कर दी, ये रानी के भी तो कोई गलती ना बा। भगवान 2 मिनट तक शांत रहलन और फिर बोलन कि देखा इस सब के कुसरवार राजा रहलक, बात बात पे मजा लेवे के लायक जानवर सब के भाषा समझे के शुरुआत कैलक और मजा लेवे के लायक उन लोग के बात सुनी और फिर जोर जोर से हंसने लगे। तो मादा मोरनी कहलन अरे माँ भगवान, अरे प्रभु, पर इसमें रानी के का कसूर बा, राजा के तो सजा मिल ही गयल, रानी के छोड़ दी, रानी के तो के लिए तो हम कहत बानी। भगवान कहलन अरे सुनो, ये रानी गलत में साथ देलक, अपन पति के ओकरा के सही रास्ता दिखाए के चाही, वो रास्ता छोड़ के गलत में ओकरा साथ सुख भोगलन, तो आज जब सजा मिलत बा तो ओकरा भी तो सजा मिलबे करी। इसलिए तू दोनों आगे बढ़ा जीवन में, ये दोनों के सही सजा मिलत बा, चिंता ना करा। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गईली। उस दिन से मोर झूम झूम के नाचलन, खुशी में नाचलन और आंसू बहा बहा के नाचलन। और ये कहा जाए लगल कि जब खुशी के पल रही तो मोरवा के पंख भगवान अपने मुकुट पे लगा कर रखलन। इस सब से समझ में आत बा ना कि परिवार एक होत बा। कभी कभी मुश्किल के घड़ी में जब कुछ ना समझ में आए तो कभी कभी विश्वास करे के चाहिए, केकरो के साथ दे के चाहिए, कई बार सवाल ना पूछे के भी जरूरत बा, लेकिन बहुते बार सवाल भी पूछे के जरूरत बा। अब अगर रउअर के बेटा कोई नौकरी ना करत बा, अचानक से 10 लाख रुपया ला कर रख देत, ओकर ना कोई धंधा बा ना कोई
आय के स्रोत बा, अचानक से लाके कहे ले माई ले बाबूजी 10 लाख रुपया, तो तोहरी जिम्मेदारी बा, रउअन के जिम्मेदारी बा कि कहे के हम ना लेम पैसा, पहले हमरा के स्रोत बता कि तू कहाँ से कमाइल बारा, कहाँ से लायल बारा। ओकरा के अंदर ही डर होए के चाही कि माई बाप अगर हम कुछ गलत करें तो पहले हमर माई बाप हमरा के ना छोड़ी, हमर माई बाप हमरा के पुलिस को थमा दी, ताकि बच्चा सब भी कुछ गलत करे से डरी। और साथ ही साथ बच्चों सबके थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगह सपोर्ट करे के भी चाहिए। और ये सब हम लोग की जिम्मेदारी बा, जब हम लोग ये सब करें तबे लक्ष्मी माँ हम लोग पे कृपा बरसाई, और तबे परिवार में सुख शांति रहे। और जो परिवार में सुख शांति रही ओकरा ही यहाँ लक्ष्मी माई रहियन। चली कहानी आज की यहाँ ख़त्म होत बा। अगली बार फिर अलग कहानी लेकर आए, हम लेकर आए या हमर माई लेके आई, दोनों में से कोई एक और ऐसा कहानी लेके आए। अगर रहुआ लोग के पसंद आयल बा ये कहानी सब, तो हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब करिए, ये को अपन ग्रुप में शेयर करिए, अपने बच्चा सबको दी सुनेला और सबके साथ बैठ के सुनी। चलिए धन्यवाद।